कोई भी चीज़ गिफ्ट में मिली हो तो उसकी वैल्यू हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। गिफ्ट में दी हुई वो चीज़ हमारे लिए अनमोल हो जाती है। और अगर वही चीज़ कोई प्रॉपर्टी हो तो इसी टॉपिक से जुड़ी है हमारी आज की वीडियो, गिफ्ट डीड स्टैम्प ड्यूटी। इस बात में कोई शक नहीं कि किसी को उपहार के तौर पर दी गई प्रॉपर्टी एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें गिवर को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि वो इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रजिस्टर करने के लिए बाध्य हो जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि किसी को प्रॉपर्टी उपहार में देने के दौरान आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कानून की नज़र में ये गिफ्ट डीड आखिर होता क्या है। गिफ्ट डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए तोहफे के रूप में दूसरे मालिक को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। एक अचल संपत्ति का मालिक अपने किसी रिश्तेदार, किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी तोहफे के रूप में देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। एक गिफ्ट डीड तभी मान्य होती है जब वो परिवार के किसी एक सदस्य या दोस्त के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कंसिडरेशन के हो। एक गिफ्ट वैलिड तभी माना जाता है जब वो अपनी इच्छा से और बदले में बिना कोई पैसा लिए दिया जाता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अनुसार गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय कानूनों के मुताबिक एक प्रॉपर्टी को उपहार बनने के लिए कुछ जरूरतों को मीट करना होगा। पहला, प्रॉपर्टी मूवेबल या एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का ट्रांसफरेबल होना जरूरी है। ये इंश्योर जरूर करें कि प्रॉपर्टी फ्यूचर प्रॉपर्टी ना हो। प्रॉपर्टी वास्तविक होनी चाहिए। गिफ्ट डीड के लिए आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरे करने जरूरी हैं। तो चलिए अब इसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस के तहत एक उपहार के रूप में एक हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट के जरिए सपोर्टेड होना चाहिए, जो कि प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाले व्यक्ति के जरिए या फिर उसके बिहाफ पर साइंड हो, और साथ ही ये कम से कम 2 आई विटनेसेस के जरिए डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि कोई व्यक्ति यूं ही किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। इसके लिए लीगल प्रोसीजर्स को पूरा करना जरूरी हो जाता है। चलिए अब मनी पार्ट पर बात करते हैं। एक गिफ्ट डीड को रजिस्टर करने में स्टैम्प ड्यूटी का कितना भुगतान करना पड़ सकता है। भारत में एक हाउस प्रॉपर्टी को तोहफे में देने पर कुछ इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना जरूरी हो जाता है। देश में गिफ्ट डीड स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है और इसकी रेंज प्रॉपर्टी वैल्यू के 2% से 7% के बीच हो सकती है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि यूपी में गिफ्ट के रिसीवर को गिफ्ट वैल्यू का 2% पे करना पड़ता है। यहाँ एक उदाहरण से इसे आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी जो गिफ्ट के तौर पर दी जा रही हो उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को ये गिफ्ट मिल रहा है उसे स्टैम्प ड्यूटी के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़े ज्यादातर कामों की तरह गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लागू किया जाता है ताकि ये कानूनी रूप से मान्य रहे। गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के तौर पर कुछ राज्य प्रॉपर्टी कॉस्ट का 1% चार्ज करते हैं और बाकी कुछ राज्य एक स्टैंडर्ड फी चार्ज करते हैं। अब बात गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स लॉज के मुताबिक एक व्यक्ति को 1 साल के दौरान मिले सभी उपहारों की वैल्यू पर पूरी तरह से छूट दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ तभी तक संभव है जब तक 1 साल में ऐसे उपहारों की पूरी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा न हो। अगर एक साथ मिले सभी उपहारों का मूल्य 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो रिसीव हुए गिफ्ट्स की पूरी वैल्यू बिना किसी छूट के टैक्सेबल हो जाती है। हालांकि यहाँ इनकम टैक्स लॉज 2 करीबी रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट्स के लिए एक फेवरेबल ट्रीटमेंट भी देते हैं। कुछ खास रिश्तेदारों को दिया जा रहा किसी भी एसेट का गिफ्ट, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, बिना किसी अपर लिमिट के रेसिपिएंट इसमें टैक्स से पूरी तरह आजाद होते हैं। ये करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं माता पिता, पति या पत्नी, भाई बहन, पति या पत्नी के भाई बहन, या व्यक्ति के वंशज या पति पत्नी के वंशज। इस लिस्ट में शामिल सभी लोगों के पति पत्नी इसमें दर्ज हो सकते हैं।
दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में बस इतना ही। यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे फिट। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.